प्रस्तुतकर्ता पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रायोजक SBI, the banker to every Indian truly। पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। क्या सर्च इंजन के चक्कर में पड़े हो दोनों? अब कोई कंफ्यूजन नहीं, कॉल करो 9300 300 300। पतंजलि हनी प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा और 0 स्टॉक ट्रेडिंग ऐप। ईरान पर अमेरिका और इजराइल का संयुक्त हमला। ईरान पर एक साथ हवाई और समुद्री हमला, करीब 30 अलग अलग ठिकानों पर हुए हमले। हमले पर डोनाल्ड ट्रंप का पहला बड़ा बयान, कहा ये सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन, ईरान की क्रूर सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, ईरान एक आतंकी देश। ईरान में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी, भारतीयों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने की सलाह, भारतीयों को सतर्क रहने, सावधान रहने की सलाह। सरकार ने जारी किए नए जीडीपी सीरीज के आंकड़े। तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रही तेजी, एग्रीकल्चर सेक्टर में 1.4% का इजाफा। Q3 जीडीपी आंकड़ों पर मुख्य आर्थिक सलाहकार का बयान, कहा पिछले 3 साल से लगातार 7% से ऊपर रही जीडीपी ग्रोथ रेट, वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद इकोनॉमी बेहतर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिजनेस में, हूं अनीता। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त हमला किया है। मिसाइल और क्रूज मिसाइल से टारगेटेड स्ट्राइक की गई है और करीब 30 अलग अलग ठिकानों पर ये हमले हुए हैं। वहीं हमले पर डोनाल्ड ट्रंप का पहला बड़ा बयान भी आया है। ईरान परमाणु शक्ति नहीं बन सकता, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान की क्रूर सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे और ये अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री हमला है, मिलिट्री अटैक है और तख्ता पलट करने के मकसद से ये हमला किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल ने लगातार कई ठिकानों पर हमले किए हैं ईरान के, और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया है। और इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनुवेश रथ, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, डिफेंस एक्सपर्ट कमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह और पूर्व राजनयिक सुशील सिंघल। बहुत स्वागत करेंगे हमारे मेहमानों का। सबसे पहले अनिल सर का रुख करेंगे। सर, इस हमले पर आपका सबसे पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे। बहुत बड़ी खबर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और वैसे अंदाज कुछ हद तक बाजार को ये था कि ईरान पर हमला हो सकता है, लेकिन ये हमले का अनुमान जो था वो अमेरिका की तरफ से ज्यादा था कि अमेरिका शायद हमला करेगा। लेकिन हमला अमेरिका ने सीधे तौर पर खुद करने के बजाय इजराइल की जरिए करवाया है, ये आप कह सकते हैं एक तरह से। और ये दूसरी बार हुआ है जब इजराइल ने ईरान के ऊपर फिर से मिसाइल्स दागे हैं, और इस बार ऑफिशियली स्टेटमेंट्स के साथ दागे। और उन्होंने पर्पस भी बताया, जैसे आपने कहा कि ईरान और अमेरिका दोनों ही चाहते हैं कि खामनेई अब वहां पर सत्ता में न रहे, उस मकसद से हमला किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा डेवलपमेंट है, ऑफिशियली ये हमले की बात भी आ चुकी है। जहाँ तक सवाल मार्केट का है, डेफिनेटली ये ऐसा नहीं कि मार्केट को अनुमान नहीं था कि ईरान पर हमला हो सकता है। ईरान पर बिल्कुल हमला हो सकता है, इसका अनुमान कई दिनों से था, कई हफ्तों से था। कच्चा तेल इसी वजह से $71 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, क्योंकि ईरान से कच्चे तेल का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ईरान एक बड़ा प्रोड्यूसर भी है, ईरान के रास्ते से ही काफी कुछ कच्चा तेल वहां से आना जाना भी वहां से होता है। तो उस लिहाज से क्रूड के दाम काफी इंपॉर्टेंटली मैटर करते हैं। रहा सवाल हमले का बाजार पर असर का, तो एक बात साफ है,
अमेरिका के बजाय ईरान पर जो हमला हुआ है वो इजराइल की तरफ से हुआ है, लेकिन इसमें ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। भले ही मार्केट को अनुमान पहले से था कि ये हमला कभी भी हो सकता है, ऑलमोस्ट हर वीकेंड से पहले बाजार को थोड़ा सा डर रहता ही है, वो डर इस वीकेंड पर भी था। और कल आपने देखा किस तरह से तेजी से बाजार लुढ़के रहे। तो मेरा ये मानना है कि भले थोड़ा बहुत डिस्काउंट और थोड़ा बहुत पता हो, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि सोमवार सुबह बाजार में एक हल्का फुल्का नेगेटिव रिएक्शन इस खबर की वजह से और आना चाहिए। तो बड़ा डेवलपमेंट है ग्लोबल फ्रंट पे, और जिसका असर लगभग सारी कमोडिटीज, कच्चा तेल, सोने चांदी, इक्विटी मार्केट और करेंसी सब पर पड़ेगा। जी जी बिल्कुल सर। हमारे साथ हमारे मेहमान भी हैं, जीजे सिंह सर हैं। सर, क्या ये हमला अमेरिका इजराइल की संयुक्त रणनीति का हिस्सा था, यानी या ये कह सकते हैं कि कंधा इजराइल का और गोली अमेरिका की, प्लान है सब कुछ? जी, ये पहले प्लान था सब कुछ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों की आपस में संयुक्त हमला हुआ है, और ये पहले से उनका एक जॉइंट प्लानिंग थी। और क्योंकि इनमें दोनों में फर्क नहीं ज्यादा था, काफी देर से इनकी आपस में कैसे हमला करना है, कैसे डिफेंड करना है, कौन कौन से टारगेट चूज करने हैं, ये सभी प्लानिंग काफी हफ्तों से चल रही थी। जैसे हम मिलिट्री बिल्डअप देख रहे थे, जैसे एक स्ट्राइक ग्रुप्स आ रखे थे, एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ गए थे, जिनको हम स्ट्राइक ग्रुप कहते हैं, ये आ चुके थे, और उनके साथ 7-8 शिप होते हैं हमेशा, वो थे। एक मेडिटेरियन में इन्होंने रखा जो जेरल्ड फोर्ड है, दूसरा अब्राहम लिंकन नाम का जो एयरक्राफ्ट कैरियर वो अरेबियन सी में था। क्योंकि जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, मैं एक ये बात साथ में जोड़ देना चाहता हूँ कि ये दुनिया के किसी भी देश के बॉर्डर्स के, खास करके उसके समुंदर के पास जा सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग एनी इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि ये एक मोबाइल बेस होता है जहाँ पे भी इसको आप लेके जा सकते हैं। और इसी तरह जो अमेरिका है, उसने आपने ये बहुत दो बड़े बेड़े जो थे वो आर्मडा, जिसे ट्रम्प साहब कह रहे थे, वो ईरान के वाटर्स के पास बहुत नजदीक उनके सी बॉर्डर्स के ऊपर रख दिए थे। और साथ में जितने उनके अड्डे हैं मिडल ईस्ट के अंदर, चाहे वो कतार हो, जॉर्डन हो, यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, ओमान हो, इनके अंदर सभी जगहों के ऊपर उनके अपने बड़े बेस हैं, मिलिट्री बेस एयरफोर्स के, और वो उन्होंने एक्टिवेट कर रखे थे। उनको काफ़ी मजबूत कर दिया था, उनके काफ़ी ट्रुप्स टू द ट्यून ऑफ 20,000 ट्रुप्स दे सभी आ चुके थे यहाँ पे, तैयारी थी पूरी। मगर हम ज़्यादा बात मीडिया के अंदर इजराइल के बारे नहीं बात कर रहे थे, मगर इजराइल भी साथ में तैयारी कर रहा था। उनकी तो तैयारी हमेशा ही रहती है, क्योंकि ये जो ईरान है, ईरान की गवर्नमेंट की ऑफिशियल स्टेटेड पॉलिसी है कि जो इजराइल है उसका नाम दुनिया के नक्शे से नामो निशान खत्म कर दिया जाए, वाइप आउट कर दिया जाए। वो अमेरिका को हमेशा ये कहता रहा है पिछले कम से कम 47 ईयर्स, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है, जब से वहां पे अतुल्लाज आए हैं, अतुल्ला खमोनी पहले जो थे, वो पिछले 47 ईयर्स से, कि ये जो अमेरिका है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, जो अमेरिका है वो बड़ा शैतान है और जो इजराइल है वो छोटा शैतान है। ये इनकी गवर्नमेंट की स्टेटेड पॉलिसी रही है हमेशा। इसीलिए ये जो लोग हैं, जो ये देश है, चाहे अमेरिका हो या इजराइल हो, इनके नजरिए में, इनके दृष्टिकोण के अंदर ये टेरर स्टेट है, ये टेरर फैलाते हैं। और साथ में हमने ये भी देखा है, हमास हुआ, जहाँ हुतीज हुए, जहाँ हिजबुल्ला हुए, इनको वेपनाइज जो करते हैं, जहाँ उनको ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ उनकी फंडिंग करते हैं, जहाँ को इंटेलिजेंस देते हैं, इसके पीछे भी ईरान है। ईरान के साथ चाइना उसको मदद करता है, रशिया करता है। तो ये चीज़ें जो है ये हमारे डिफेंस एनालिसिस में हमेशा जुड़ी रही हैं और हमें इनका पता है।
तो इसीलिए ये जो इतना बड़ा अटैक किया गया है अभी, और पहले जैसे हम देख रहे हैं कि इजराइल ने पहले शुरुआत की है, वो बेसिकली इसलिए की है क्योंकि उनके पास काफी प्रिसीजन गाइडेड एमुनेशन जिसे कहते हैं हम, जी। वो है प्रिसाइज गाइडेड, बिल्कुल। प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स हैं। उन्होंने ये जो ईरान ने कमर कसी हुई थी जी। अपने डिफेंस ढाल को, शील्ड को बहुत मजबूत कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर, उसी को तोड़ने के लिए ये हमला किया गया है। अब ईरान अमेरिका और इजराइल को शैतान का कहता रहा है, तो अमेरिका यानी ट्रंप ने साफ कहा है कि ये क्रूर और आतंकी देश है। अब देखना ये होगा कि आखिर अगला कदम ईरान का क्या होता है। रुक करेंगे सुशील सिंघल सर का, पूर्व राजनयिक हैं सर, स्वागत है। क्योंकि इस अटैक के बाद मिडिल ईस्ट पूरी तरह से डिस्टर्ब है, समझना चाहेंगे सर क्या ये हमला क्षेत्रीय संघर्ष है या वैश्विक शक्ति संतुलन को एक बड़ी चुनौती है? मेरे विचार से अभी तो खैर बहुत मुश्किल है कि ये किस शेप लेगा, क्योंकि जो अटैक हुआ है, जो अभी जो सुबह जो हुआ कि करीब 30 मिसाइल्स इजराइल ने ईरान की तरफ दागे। ऑफ कोर्स उन्होंने अपने हिसाब से दागे और वो जो है काफी डैमेज भी मेरे ख्याल से वहां हुआ है। और उसके रिटेलिएशन में ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया और कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद हूतीज ने भी कुछ मिसाइल इजराइल की तरफ दागी है। तो इस वक्त जो मुझे इस वक्त लग रहा है, अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ है, जॉइंट ऑपरेशन कहा जा रहा है इसको, लेकिन इस वक्त केवल ईरान और इजराइल इन्वॉल्व हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑफ कोर्स बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, और मैं तो उसकी तरफ थोड़ा ध्यान लाना चाहूंगा सबका, कि उसमें उन्होंने ईरान को ये कहा है कि उनकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो खत्म करनी है, बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज है वो खत्म करनी है। और उन्होंने कहा है, जो आईआरजी को बोला है कि आप जो है इमीडिएटली सरेंडर कर दीजिए तो आपको जो एमनेस्टी मिल जाएगी, और नहीं तो हम आपको निश्चित तौर पे भरना पड़ेगा। और साथ साथ उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही है अपने देशवासियों के लिए, सर्विसमैन के लिए, कि there will be losses. We have to be ready. That means इस बार प्रेसिडेंट ट्रंप लॉन्ग हॉल के लिए इन्वॉल्व है, जिस तरह से उन्होंने तैयारी की है। तो इस बार जो है, जो पहले अभी तक उन्होंने 6-7 जगह जहां भी किए, इंक्लूडिंग ईरान में जब किया था जून में, कि एक अटैक किया उसके बाद डिक्लेयर कर दिया विक्ट्री को, वो इस बार मुझे नजर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, एटलीस्ट एट दिस मोमेंट। क्योंकि और उधर इजराइल भी पूरी तरह से कमर कस के बैठा हुआ है मेरे ख्याल से, क्योंकि जून में उनका मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ था, क्योंकि जो उनके ऑब्जेक्टिव थे, 2 ऑब्जेक्टिव मेन थे उनके, वो था, एक तो था न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज खत्म करना ईरान की, दूसरा था बैलिस्टिक मिसाइल्स कैपेबिलिटी। दोनों ही वो इंटैक्ट रह गई। और इस टाइम आई थिंक यूएस का हैंड, मेरे को जो लग रहा है, इजराइल ने फोर्स किया है और अर्ली अटैक किया है, क्योंकि जो बातचीत चल रही थी इनकी ओमान के थ्रू, उसको अभी जेनेवा में वो 3rd राउंड अभी होकर चुका है, और वो अभी ये था कि अभी और कन्वर्सेशन होगी। तो इजराइल ने जो अटैक किया है उसको अमेरिका का हैंड फोर्स किया है। ऑफ कोर्स पहले से तैयारी थी, क्योंकि इसको खाली करवाया जा रहा था, जो नॉन एसेंशियल्स को उनको बोला जा रहा था कि आप एरिया छोड़ दो, तो ये तैयारी थी। लेकिन जिस तरह से हुआ है, मुझे अभी भी लग रहा है पर्सनली कि ये अमेरिका का हैंड इसमें फोर्स किया है इजराइल ने, क्योंकि इजराइल चाहता है कि ईरान की कैपेसिटी खत्म हो जाए। और अमेरिका ओपनली, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है, आई थिंक वो पूरी तरह से उन्होंने दिमाग बना लिया है कि नाउ इट्स ए लॉन्ग कॉल। इसीलिए वो उसको बोल रहे हैं कि वो जो है स्टेट, हमारे जो सर्विसेज है, हमारा कुछ नुकसान भी होगा। उधर जो है, जहां तक आप जो बात कर रहे हैं कि खाड़ी के देशों के आसपास क्षेत्रीय की बात कर रही है, ऑब्वियसली अभी ईरान की कोशिश मेरे ख्याल से ये रहेगी इनिशियली
कि वो इन्वॉल्व ना हो, केवल इजराइल से ही कॉन्फ्लिक्ट रहे, क्योंकि वो जैसे कि अमेरिकन बेड़ा भी उनके बिल्कुल पास में, वहां भी वो कोशिश कर सकते थे मिसाइल डालने की, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया क्योंकि वो नहीं चलाना चाहेंगे। उनको मालूम है कि अमेरिका बहुत ही स्ट्रांग पावर है, उनके बहुत जितना आर्सेनल है अमेरिका का, क्योंकि ईरान का अपना ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल से इस वक्त ये है कि किसी भी तरीके से अपने रेजीम को सेव करें, और अमेरिका इन्वॉल्व हो गया डायरेक्टली उसमें तो उनके रेजीम को सीधा खतरा हो जाएगा। इसीलिए वो नहीं चाहेंगे अभी कि अमेरिका इन्वॉल्व हो या खाड़ी के देशों पे कुछ हो। लेकिन अगर अमेरिका, मेरे ख्याल से अल्टीमेटली करना पड़ेगा अमेरिका को, क्योंकि इजराइल में उतनी कैपेसिटी नहीं है जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने की, तो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट के बिना वो नहीं सकते। तो अल्टीमेटली अमेरिका आज या कल जब भी होगा तो इन्वॉल्व होगा, और इसके बाद में ईरान के पास कोई चॉइस नहीं होगी, बल्कि जबकि इस बात के कि वो जो अमेरिकन बेसेस है या अमेरिकन जो फोर्सेस वहां पर है, ये जो बेड़ा वहां पर लगा हुआ है, उसको वो अटैक करे। उसके बाद ये जो है, एक तो ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ रही हैं और इंश्योरेंस ऑलरेडी बढ़ रहा है। स्टेट हम्रूज में अगर कुछ अटैक हो गया किसी शिप पर, तो वो एक जो है ग्लोबल क्राइसिस बढ़ के खड़ा हो जाएगा। और हमें भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग जो है वहाँ पे काम करते हैं खाड़ी के देशों में, तो उनके लिए भी एक खतरा खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये भारत पर क्या असर पड़ेगा इस पर हम चर्चा करेंगे अगले कुछ मिनटों में, लेकिन जैसा कि आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई कि अमेरिका अभी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, और ये बड़ा ऑपरेशन है जिसे नाम दिया गया है शेर की दहाड़। तो शेर की दहाड़ जो ऑपरेशन चलाया गया उसमें अपडेट क्या है, ये जानने के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता अनुवेश रथ का। अनुवेश, ये बड़ा ऑपरेशन, कई ठिकानों पर हमले हुए हैं और लगातार इस तरह की खबरें आ रही है, क्या अपडेट मिल रहा है, और भारत ने ईरान में रहने वाले भारतीयों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की है? देखिए अनीता, मैं यहाँ पे साफ साफ बता दूं, अभी अभी मिलती हुई जानकारी के अनुसार ईरानियन मिसाइल्स जो हैं वो यूएस बेसेस जो हैं बहरीन में वहाँ पे हिट करते हुए दिखाई दिए हैं। वहाँ से स्मोक निकलता हुआ दिखाई दिया है, यानी कि जो ईरानियन मिसाइल्स है जिस तरीके से हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, वो पलटवार करना शुरू कर चुके हैं। और उन्होंने जिस तरीके से, ईरान ने पहले भी कहा था कि अगर हमारे देश पे कोई भी हमला होता है तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट होगा वो इजराइल और अमेरिकी जो ठिकाने हैं, अमेरिकी एयर बेसेस हैं, अमेरिकी बेसेस हैं हमारे देश के आसपास, उन पे हम निशाना लगाने की शुरुआत करेंगे। और उसी तरीके से ईरान ने अपने निशाना साधने की शुरुआत कर दी है। इस वक्त दोनों पक्ष से, आप इजराइल की बात करें, ईरान की बात करें और यूएस की जो बेसेस हैं उनकी बात करें, हर तरफ हमला होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये एक बड़ा अटैक है अमेरिका के द्वारा, जहां पे अमेरिकन सोल्जर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे इस अटैक पे, और ये जो मिसाइल्स हैं इससे अमेरिकन सोल्जर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। वहीं पर जिस तरीके से अब ईरान पलटवार कर रहा है अमेरिकी बेसिस पे, तो बहुत ही जल्द हमको ये देखने को मिलेगा कि अमेरिकन फाइटर जेट्स या अमेरिकन मिसाइल्स जो हैं वो डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा लेते हुए दिख सकते हैं। वहीं पर बात की जाए इजराइल की, इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर अभी सायरन की आवाज़ें आ रही हैं, सायरन अलार्म्स बजाए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान से जो है वो मिसाइल इजराइल की तरफ दागे जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आयरन डोम को एक्टिवेट कर दिया गया होगा और इसी के वजह से जो मिसाइल्स आ रही होंगी उनको इंटरसेप्ट भी किया जाएगा। लेकिन हमने हाल ही में जिस तरीके से पिछली बार का जो कॉन्फ्लिक्ट था ईरान और इजराइल के बीच में, उसके दौरान देखा था कि लगभग 98 to 99% मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया जाता था, लेकिन फिर भी 1 से 2% जो मिसाइल बचती थी वो किस तरीके से यहाँ पे पेनिट्रेट कर पाएंगी, किस तरीके से अटैक कर पाएंगी, वो देखना यहाँ पे काफ़ी संजीदगी भरा होगा। वहीं पे अगर बात की जाए इस वक्त की जो ताज़ा जानकारी हमें मिल पा रही है, जो इंडियन एम्बेसी तेल अवीव में है, उन्होंने अपनी एडवाइजरी लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले इशू कर दी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो भारतीय नागरिक हैं जो इजराइल में काम कर रहे हैं या इजराइल में इस वक्त हैं, उनको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। वो सिक्योर लोकेशंस पे पहुँचे और किसी भी विपरीत
परिस्थिति में वो इजरायली इंडियन एम्बेसी जो इजराइल में है उससे कांटेक्ट करें। वहीं पे मैं बता दूं जो ईरानियन एम्बेसी जो इंडिया में है उसने कुछ ही देर पहले एक्स पे पोस्ट करते हुए ये बताया। बिल्कुल, तो अनुवेश हमारे संवाददाता हमें बता रहे हैं कि जिस तरह से ये अंदाजा था कि इतने बड़े अटैक के बाद ईरान चुप नहीं बैठेगा, वो भी एक बड़ा हमला करेगा और ये तैयारी शुरू हो चुकी है और लगातार सायरन बज रहे हैं इजराइल में और ये अलर्ट जारी किया गया है भारतीयों को भी कि वो अलर्ट रहें, सतर्क रहें। हमारे साथ अनिल सर हैं। अनिल सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये इतना बड़ा अटैक हुआ है, इस अटैक पर, इस हमले को लेकर के भारत पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट पूरी तरह से डिस्टर्ब है। भारत से प्रधानमंत्री इजराइल गए थे, संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो यहाँ हालात बिगड़ गए हैं। भारत का व्यू बहुत सिंपल है और तटस्थ है। हमारी न किसी से दुश्मनी है न किसी से दोस्ती, और भारत ने हमेशा से हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यही कहा है कि वो किसी भी देश के द्वारा किसी भी देश के हम पर हमला करने के खिलाफ है। लेकिन ये है कि हम न किसी के मामले में पड़ते हैं, न किसी एक पक्ष में रहते हैं न विपक्ष में रहते हैं। ऑफ कोर्स अगर ईरान और इजराइल दोनों के मुकाबले में आप कंपेयर करेंगे तो भारत का झुकाव इजराइल की तरफ हमेशा से ज्यादा है, लेकिन ईरान से अभी भी हमारे व्यापारिक रिश्ते रहे हैं, थोड़े कम है जब से अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए उसके बाद से। लेकिन ऐसा नहीं कि ईरान को कोई हम दुश्मन के तौर पर मानते हैं, और मेरा ये समझना भी है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का भी इससे कोई लेना देना है नहीं। इंसिडेंटली है कि मोदी जी वहां जाकर आए, उसके तुरंत बाद हमला हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि कोई इजराइल हमें पूछ कर या हमारे अनुमति को लेकर या हमें साथ में लेकर डिसाइड करेगा कि हम हमला करें या न करें, क्योंकि भारत तो कभी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह के वॉर में शामिल होता नहीं है और होगा भी नहीं। सो आई थिंक ये कोइंसिडेंस है कि मोदी जी गए और उसके तुरंत ही बाद ये हमला होता हुआ दिखा है। सो आई थिंक इसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता कि इसके कोई ज्यादा मायने और ज्यादा मतलब है। तो ठीक है, अब व्यू भारत का हमेशा की तरह वही रहेगा। भारत यही कहेगा कि किसी भी तरह के मसले को आपको बातचीत के साथ हल करना चाहिए, मिलकर बैठकर बातचीत करनी चाहिए, न हम हमले का समर्थन करेंगे न विरोध करेंगे, सिंपल। जी सर, बिल्कुल, भारत हमेशा से तटस्थ रहा है और इस युद्ध में भी भारत की भूमिका ऐसी ही होगी। बहुत शुक्रिया सर तमाम चर्चा के लिए। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी हैं, जीजे सिंह सर के पास रुक करेंगे। सर, इस हमले के बारे में जानना चाहेंगे, क्या मकसद इस हमले का है? हालांकि ट्रंप ने बयान दिया है, लेकिन इसे समझना चाहेंगे कि क्या परमाणु कार्यक्रम इसका मकसद है या मिसाइल सिस्टम इसका मकसद है? नहीं ना, ये दोनों भी हैं, मगर जो मेन मकसद है वो ये टेररिज्म जो है। देखिए, ये जो ईरान है, ये 3 ग्रुप्स, हुतीस, हमास एंड हिजबुल्लाह, इन तीनों की सपोर्ट करता है, इनको ट्रेनिंग देता है, वेपनाइज करता है, उनको इंटेलिजेंस शेयरिंग देता है और साथ में फंडिंग करता है। ये तीनों जो 3H हम जिसे कहते हैं, ये इन्हीं के पाले हुए हैं, इन्हीं के लोग हैं। ये जो है, ये इजराइल हो या जहां भी हमला करना चाहें, जैसे हूती जो हैं वो मिसाइलें मारते रहते हैं रेड सी के अंदर। जब वो रेड सी के अंदर मारते हैं तो सारे दुनिया भर का, उसमें हम भी आ जाते हैं। जो भी साउथ ईस्ट एशिया, वहां पे जो शिपिंग आती है वो अफेक्टेड हो चुकी है, काफी देर से हो चुकी है। और जितना हमारा अगर कोई सामान आना है वहां से साउथ ईस्ट एशिया में, वो अब आता है फ्रॉम केप ऑफ गुड होप, बड़ा घूम के आता है और 4 गुना ज्यादा उसका जो फ्रेट है वो बढ़ जाता है। और फिर अगर हम देखें पर्शियन गल्फ जो दूसरी तरफ आ जाती है, ईरान के साथ लगती हुई, वहां पे इनका ईरानियंस का कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस कहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस, स्ट्रेट का मतलब ये कि जो तंग रास्ता समुद्री, जहां से एक ही जो चैनल होती है जहां से समुद्री जहाज निकल सकते हैं। मैं काफी दफा इसको क्रॉस किया है अपने नेवल कैरियर के अंदर। इसके अंदर जो देश आते हैं गल्फ को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके, वहां पे जो अमेरिका की साइड पे खड़े हुए हैं खास करके वो यूएई है, जहाँ बहरीन बड़ी नजदीक पड़ता है, कुवैत है और साथ में कतार। ये 3 देश जो हैं जहां पे बहुत भारी बेसिस हैं अमेरिका के, जैसे हम बात अभी कर रहे थे, और ये बिल्कुल साथ पड़ते हैं। इसीलिए जैसे आपके वो कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे थे,
के बहरीन के ऊपर अटैक किया, वो इसीलिए किया ये ईरानियंस ने क्योंकि नजदीक है बिल्कुल, अक्रॉस द गल्फ ऑफ पर्शिया कर दिया उन्होंने। मगर कितना डैमेज कर पाए हैं, क्या कर चुके हैं, ये कितना डैमेज हुआ है, कितना नुकसान पहुंचा है ईरान को, ये देखने वाली बात है, और कितना नुकसान वो पहुंचाएगा इजराइल को, ये भी भविष्य में ही पता चलेगा। सुशील सर, समझना चाहेंगे कि इस हमले के बाद भारत पर इसका असर क्या पड़ने वाला है, और भारत जैसे देश में, जैसा कि आपने ऑयल क्राइसिस की बात कही, तो अगर भारत की बात करें तो क्या रणनीति भारत को अपनानी चाहिए इस समय? देखिए, भारत का जब तक सवाल है तो भारत अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, और हमें देखना होगा कि हमारे इस एरिया में क्या इंटरेस्ट है। एक तो क्रूड ऑयल से हम वहाँ पे सप्लाई लेते हैं, ऑफ कोर्स हमारी जो सप्लाई है वो वेल डाइवर्सिफाइड है, तो गल्फ पे पहले जो डिपेंडेंस थी अब वो नहीं रह गई है हमारी, पहला। दूसरा जो है, हमारे वहाँ पे इंडियन वर्कर्स हैं, यहाँ पे करीब 8 से 9 मिलियन जो है लोग इस एरिया में रहते हैं, तो उनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी हमें प्रोटेक्ट करना है उनको, ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। और जो अफेक्टेड कंट्रीज हैं, ईरान और इजराइल, वहाँ से ऑलरेडी हमने एडवाइजरी जारी कर रखी है कि उनको हम वापस लाएं, तो उनको कहा जा रहा है कि एज सुन एज आ सके वापस, वो आप वापस आ जाए और वहां ना रहे किसी खतरे के खेल। तीसरा जो बात है इन्फ्लुएंस वाली, जो जहाँ पे भारत और ईरान और इजराइल से दोनों की रिलेशनशिप है, हमारी दोनों से अच्छी रिलेशनशिप है। तो अभी जो प्रधानमंत्री जी गए, वो कहते हैं, जब उन्होंने अपनी जो सॉलिडारिटी दिखाई वो इजराइल के साथ दिखाई अगेंस्ट टेरर, कि कोई भी टेरर, एक्ट ऑफ टेरर, वी आर स्टैंडिंग टुगेदर। जब ईरान की बात आती है तो ईरान का जो इजराइल का इशू वो थोड़ा अलग इशू, उनका मेन इशू है, क्योंकि वो न्यूक्लियर जो एम्बिशन है ईरान की, जो उन्होंने 60% तक एनरिचमेंट कर लिया है, उसका इशू है, और दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल्स का इशू है। जी। बाकी जो है, बाकी साइड इशू है कि ये हूतीस को सपोर्ट करते हैं या हमास को सपोर्ट करते हैं, ये हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, वो इट्स नॉट अ इम्पोर्टेंट इशू, क्योंकि अगर ये दो कैपेबिलिटी वो कंट्रोल करी जा सके ईरान की, तो अपने आप ही वो दूसरे ऑब्जेक्टिव उनके अचीव हो जाएंगे, अपने आप ही कैपेसिटी उनकी कम हो जाएगी। जी, तो जो इशू उनका इजराइल और ईरान का या यूएसए का, वो इशू है। और भारत इस मामले में, भारत की जो नीति है वो ये है कि भाई बातचीत से आप उसको सुलझाएंगे। जी बिल्कुल, भारत हमेशा से तटस्थ रहा है, भारत की जो नीति है वो बिल्कुल साफ रही है। आइए जल्दी से सुन लेते हैं, हमारे मेहमानों का शुक्रिया भी करेंगे तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए। जीजे सर आपका, सुशील सर आपका, और अनुवेश हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से सुन लेते हैं, ट्रंप ने इस हमले के बाद पहली प्रतिक्रिया क्या दी है, क्या बड़ा बयान ट्रंप का आया है। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।